इमरान खान की 25 मई को इस्लामाबाद आने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई लॉन्ग मार्च से मुतालिक प्लान बना लिया। इत्तेहादियों से मंजूरी ली जाएगी। वजीर आजम की राना सनाउल्लाह को अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में 22,000 से जायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। रेड जोन कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। दीगर सूबों से एहलकार, कैदी वैन, जासू गैस शल मंगवा लिए गए। पीटीआई का हुकूमत को तशद्दुद से गुरेज का मशवरा। कहा लाठी और गोली से मामला नहीं रुकेगा। शरह सूद में इजाफा, डॉलर महंगा, स्टॉक मार्केट गिर गई, सोना भी महंगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% बढ़ा दी। डॉलर की कीमत मजीद 79 पैसे बढ़ गई। स्टॉक मार्केट में 660 पॉइंट्स की कमी। 1 तोला सोना 2,350 रुपए महंगा। मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए कतर पहुंच गए। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुस्लिम लीग नून के इजलास में फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की शिरकत। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक हुए। IMF से मुज़ाकरात और सियासी और मौशी सूरत हाल पर मुशावरत। नवाज शरीफ की बजट की भरपूर तैयारी और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा मुल्क में इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। करप्शन में मुलव्वस बाप को वजीर आजम और बेटे को वजीर आला बना दिया गया। हुकूमत ने इख्तिदार संभालते ही अफसरान के तबादले किए। ये हुकूमत रह गई तो इदारे तबाह हो जाएंगे। हुकूमत के पास वाहिद रास्ता है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। इमरान खान के पेशावर में डेरे, बाजार में आवाम से घुल मिल गए। पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत बहाली रोकने निकला है, कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान पुरअमन नहीं रह सकते। जमहूरियत का गौरकन बनने की कोशिश की तो कानून निमटेगा। शराफत के दायरे से जो निकलेगा उसे शराफत के दायरे में वापस लाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा गीदड़ भपकियों से मामला हल नहीं होगा। हुकूमत का 700 अफराद को गिरफ्तार करने का प्लान है। चनाब, जेहलम और अटक का पुल बंद किया जाएगा। गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। मार्च हर सूरत होगा। हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से शहरी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कराची, क्वेटा, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना को भी इस्लामाबाद बनाएंगे। इमरान खान 3 जून को अगला लाहे अमल देंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल दुनिया के 100 बासर तरीन अफराद में शामिल। टाइम मैगजीन ने फहरिस्त शाया कर दी। अमरीका, चीन और रूस के सदर भी शामिल। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज भी फहरिस्त का हिस्सा। तंजानिया की पहली मुसलमान सदर सामिया हसन, एथोपिया के वजीर आजम अबे अहमद भी शामिल। टाइम मैगजीन की चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के फैसलों की तारीफ। कहा चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पार्लियामेंट तहलील करने के इमरान खान के इक़दाम को कालादम करार दिया। उमरता बंदयाल के फैसलों में सिर्फ इंसाफ होता नहीं, इंसाफ होता नजर भी आता है। रुपए के मुकाबले में डॉलर मुंहजोर। 1 डॉलर 200 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 79 पैसे इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया। नई शरह सूद 13.75% मुकर्रर। कहा मौशी सूरत हाल को देखकर शरह सूद बढ़ाई। अप्रैल में महंगाई की शरह 13.4% रही। प्लांट और मशीनरी की दरामद और एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम पर भी शरह सूद बढ़ा दी गई। मुल्क में तरक्की की शरह तवक्को से कहीं ज्यादा। अप्रैल में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। महंगाई की बुलंद शरह 2024 तक बरकरार रहेगी। रवा साल तरक्की की शरह 5.97% रहने का इम्कान। स्टेट बैंक ने कहा अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी से रुपए पर दबाव पड़ा। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल से रुपए की कदर में कमी हो रही है। महंगा सोना मजीद महंगा। 1 तोला 1,41,650 रुपए का हो गया। फी तोला कीमत मुल्की सतह की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत फौरी बढ़ाने से इनकार। मिफ्ता इस्माइल ने कहा इमरान खान और शौकत तरीन के फॉर्मूले से कीमत 150 रुपए लीटर बढ़ाना पड़ेगी।
हमने 1-1.5 महीने खींचा है, सब्सिडी को मजीद लेकर चलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से नुकसान हो रहा है। पीटीआई हुकूमत हर जगह बारूदी सुरंग बिछा कर गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, आवाम को सब्सिडी देने के लिए पैसे छोड़ कर गए थे, ये तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई हुकूमत ने हर शोबे में नून लीग को पीछे छोड़ा। अगर कर्जे बढ़े हैं तो जीडीपी भी बढ़ी है। हमाद अजहर बोले, हुकूमत मईशत में नाकामी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। तेज रफ्तारी 8 जाने निकल गई। गलियात के इलाके खैरा गली के मकाम पर बस खाई में जा गिरी, 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी मुसाफिर के मुताबिक बस ड्राइवरों ने रेस लगाई थी, जिसके बायस हादसा पेश आया। हादसे की फुटेज सामने आ गई। दिल खराश मनाजिर दौरान सफर एहतियात और आगाही के लिए दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहे हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मौजूदा हुकूमत सी पैक मंसूबे के लिए बहुत संजीदा है। मंसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत का जाना ठहर गया, ये मुद्दत पूरी नहीं कर सकते। हुक्मरानों ने जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा था, इसमें खुद गिर गए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब FIA केसेस के खात्मे की साजिश नाकाम बना दी। इनको अनकरीब जेलों के मुंह देखना होंगे। हुकूमत फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही है। पाक फौज कभी अपने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, कल कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। बताएं इमरान खान की कौन सी बात को दुरुस्त माना जाए। इमरान खान मंसूबे के तहत झूठ बोलते हैं। सेनेट इजलास में शदीद हंगामा आराई, हुकूमत और PTI अरकान आमने सामने। तहरीक इंसाफ के अरकान का आजम नजीर तारड़ की सीट का घेराव। चेयरमैन सेनेट की नारे लगाने पर फैसल जावेद खान को वार्निंग, कहा नारे लगाए तो ऐवान से निकाल दूंगा, बदमाशी नहीं, ऐवान की कार्रवाई चलेगी। ऑपोजिशन लीडर को माइक ना देने पर PTI का बॉयकॉट। PTI ने इस्लामाबाद में धरने के लिए दरखास्त दे दी। लॉन्ग मार्च रोके जाने पर मुतबादिल हिकमत अमली भी तैयार। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर शहर शहर एहतजाज होगा। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर धरना दिया जाएगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से कम न हुआ। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट, तलब 25,000 मेगावाट से जायद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। कराची, क्वेटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। के इलेक्ट्रिक को 250 से 300 मेगावाट कमी का सामना। मुल्क का सबसे बड़ा आबी जखीरा तरबेला डैम डेड लेवल तक पहुंच गया। मंगला भी डेड लेवल के करीब। पानी का जखीरा सिर्फ 2 दिन का रह गया। आइंदा 48 घंटों में पानी का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर कम पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव कम हुआ। रवा साल सरकारी हज 8.5 से 9 लाख रुपए में होगा। 81,000 से ज्यादा अफराद हज अदा करेंगे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कीम के तहत 32,000, निजी तौर पर 48,000 से ज्यादा अफराद का कोटा मुख्तस। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। हाइब्रिड वॉर में टारगेट मुल्की इदारों को कमजोर करना होता है। इमरान खान को एनार्की फैलाकर सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की ईंट से ईंट बजाने वालों का हिसाब 4 हफ्ते की हुकूमत ने नहीं देना। महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हर नौजवान इमरान खान बन जाएगा। फैसला कर लिया तो जेलें कम पड़ जाएंगी। सब जानते हैं कि ये हुकूमत कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं। हमारा एक निकाती एजेंडा है और वो है आज़ाद और शफ़ाफ फौरी इंतखाबात। पीपल्स पार्टी का इमरान खान से लॉन्ग मार्च के ऐलान पर नजरसानी का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, मुनासिब नहीं होगा कि लोगों के कारोबार मुतासर हों। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से सड़क बंद हुई और ना ही गमला टूटा। इलेक्शन हुए तो भी इमरान खान नताइज तस्लीम नहीं करेंगे।
इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल्स बने यूट्यूबर्स का एक और झूठ बेनकाब। IG खैबर पख्तूनख्वा ने मजमूम मुहिम नाकाम बना दी। कहा लॉन्ग मार्च रोकने के लिए कहीं से कोई फोन नहीं आया, इंतशार फैलाने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। उमर सरफराज चीमा की गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। अदालत कल केस की समाअत करेगी। उमर सरफराज चीमा की ओहदे पर बहाल करने की इस्तदा। नून लीग के नाराज रुकन जलील शरकपुरी ने असम्बली रुकनियत से इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा मेरे इस्तीफे से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। जलील शरकपुरी का तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की हिमायत का ऐलान। PTI के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। ख्वाजा आसिफ ने नूर आलम खान का नाम तजवीज़ किया, किसी ने मुखालफत नहीं की। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज का PTI लॉन्ग मार्च पर सख्ती का मुतालबा। कहा इमरान खान को रोकने के लिए हुकूमत को सख्त कदम उठाना होगा, नरमी की तो हुकूमत नहीं चलेगी। ऑपोजिशन MNAs की राजा रियाज पर तनकीद। तहमीदा मिर्जा ने कहा ऑपोजिशन को हुकूमत की B टीम बनाने से काम नहीं चलेगा। अब्दुल अकबर चित्राली बोले क्या ऑपोजिशन लीडर इमरान खान पर तनकीद के लिए बनाया गया। रियाज मिजारी ने कहा इमरान खान की नहीं हुकूमत की मुखालफत करें। ठट्ठा में रिक्शा नहर में गिरने से 4 अफराद जान बहक। हुकाम के मुताबिक रिक्शे में 10 अफराद सवार थे, 3 को बचा लिया गया, 3 अफराद की तलाश जारी। इस्लामाबाद में चंद घंटों में फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद कत्ल। थाना तरनौल के इलाके में फैक्ट्री में फायरिंग से 2 अफराद चल बसे। सब्जी मंडी में कारोबार के तनाज़े पर शहरी कत्ल। थाना कोराल के इलाके में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एहलकार जान बहक। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर फायरिंग से लड़की दम तोड़ गई। सिंध के बल्दियाती कानून पर पीपल्स पार्टी और MQM की बैठक। मुत्तहिदा अरकान मीडिया से बात किए बगैर रवाना। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा अमूमन गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नासिर शाह ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात थे, 3 रोज बाद दोबारा मीटिंग करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा PTI हुकूमत के दावों पर हंसी आती है। साबिक हुकूमत कोई पैसा नहीं छोड़कर गई। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर कर्ज लिया जो वापस करना है। हैरत है कि IMF को पहले ही PTI के धरने का पता था। 2 रोज में IMF से मुआहदा तय करके आऊंगा और अच्छी खबर लाऊंगा। शहबाज गिल ने कहा मिफ्ता इस्माइल साबिक हुकूमत की दी गई सब्सिडीज पर तनकीद कर रहे हैं। इतनी कुव्वत फैसला नहीं कि एक भी वापस लेने का ऐलान करें। शहबाज शरीफ को अजीम एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर पेश करने वाला टोला परेशान है कि अब कौन सा चूरन बेचें। इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने दरामदात पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहा मुल्क में दरामदात से $50 मिलियन का कारोबार होता है। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद और 20 लाख से ज्यादा दुकानें मुतासिर होंगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बनती ही नहीं। फैसले से स्मगलिंग बढ़ने का खदशा है। अवाम डबल कीमत पर चीजें खरीदेंगे।